दोस्तों सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी। देखिए दोस्तों, हमारी लाइफ में मोटिवेशनल कहानियों की एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। लाइफ में ऐसे कई सारे मोमेंट्स आते हैं जब हम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सो ऐसे में हमें जरूरत होती है कि कोई हमें मोटिवेट करे, हमारे सामने वो बातें करे जिससे हमारे अंदर नई ऊर्जा और जोश का संचार हो। तो बस इसी मकसद के संग हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए, जिसका टाइटल है बीरबल की बुद्धि। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे बीरबल ने कैसे अपने आप को राज दरबार में शामिल किया। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार कहानी। पुराने समय में अकबर नाम का एक राजा हुआ करता था। अकबर के सलाहकार समिति में कई लोग थे जिन्होंने अकबर के राज्य के मामलों में उनकी मदद की और अकबर ने उनके प्रयासों की सराहना की। हालांकि अकबर को लगा कि उन्हें एक निजी सलाहकार की जरूरत है जो उन्हें खतरे में मदद कर सके और कम समय में उन्हें एक अच्छा समाधान सुझा सके। वो बहुत ही चिंतित थे क्योंकि उनके दरबार में किसी के पास भी यह क्षमता नहीं थी। एक दिन अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की कि जिसमें वो अपने राज्य के युवाओं से मिलेंगे और नए पद के लिए एक व्यक्ति का चयन करेंगे। सभी न्यायाधीश, मंत्री और सलाहकार बिल्कुल चुप हो गए और उनके फैसले की सराहना की। उस दिन जब सभी युवक राजा अकबर से मिलने की कोशिश कर रहे थे तो एक युवक दरबार में दाखिल हुआ। अकबर ने उस आदमी को देखा और कहा, मेरे दरबार में आपका स्वागत है प्रिय युवक। युवक ने उत्तर दिया, महाराज धन्यवाद, मैं आपको अपने सामने देखने के लिए बहुत उत्सुक था। आपका न्याय और शासन अतुलनीय है। राजा ने कहा, हमें अपने दरबार के लिए एक आदमी की जरूरत है। अगर आपके पास वो गुण हैं जो मैं ढूंढ रहा हूं तो आप हमेशा के लिए मेरे दरबार में एक उच्च पद पे शामिल हो सकते हैं। युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करूंगा महाराज। राजा मुस्कुराए और अपनी परिषद की ओर देखा और उन्होंने सकारात्मक संकेत दिया। जल्द ही राजा के सामने एक न्यायाधीश आया और उसने प्रश्न पूछने की अनुमति लेने के लिए अपना सिर झुका लिया। उसने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, महेश दास। न्यायाधीश ने फिर पूछा, यदि आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हमारे राजा आपको हमेशा के लिए अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करेंगे, लेकिन प्रश्न बहुत कठिन है। महेश दास ने सकारात्मक में सिर हिलाया और न्यायाधीश ने उनसे पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? युवक मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये काफी सरल प्रश्न है और मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। राजा अकबर सहित सभी सदस्य हंस पड़े। न्यायाधीश ने फिर पूछा, अगर ये एक साधारण सवाल है तो तुरंत इसका जवाब दें। महेश दास ने न्यायाधीश की ओर देखा और फिर राजा की ओर देखा। उसने उत्तर दिया, हमारे माननीय न्यायाधीश सोच रहे हैं कि हमारे राजा का सिंहासन हमेशा के लिए बना रहे और बादशाह का जीवन हमेशा सलामत रहे। महेश दास ने तुरंत पूछा, कृपया हमें बताएं, आप ऐसा ही सोच रहे थे या नहीं? न्यायाधीश घबरा गया और सोचने लगा कि अगर मैंने बोला कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा था तो महाराज गुस्सा हो जाएंगे, और उसने जवाब दिया, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही सोच रहा था। राजा ने युवक महेश दास की प्रशंसा की और उन्हें बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है एक चतुर दिमाग वाला व्यक्ति। राजा ने कहा, आपने हमारा दिल जीत लिया है और अब से आप हमारे विशेष सलाहकार हैं। अगले दिन राजा चाकू से खेल रहे थे और उनका हाथ कट गया, और जब बीरबल ने ये देखा तो उन्होंने पूछा, मेरे राजा, आप जल्द ही ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे आशा है कि यह अच्छे के लिए ही हुआ होगा। राजा बिल्कुल नाराज हो गए और उन्होंने फिर से बीरबल के ज्ञान का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने सैनिकों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया और जेल भेज दिया। फिर राजा ने बीरबल से पूछा, क्या यह अच्छे के लिए हो रहा है? बीरबल ने फिर उत्तर दिया, हाँ मेरे प्रभु, यह अच्छे के लिए हो रहा है और आप इसे जल्द ही महसूस करेंगे। राजा ने उसे कारागार में छोड़ दिया और शिकार करने चले गए। अकबर के साथ बहुत कम सेना थी। कुछ जंगली लोगों ने अकबर को बंदी बना लिया और अपने कबीले ले गए। जब अकबर ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कुछ जंगली लोग एक बड़ी आग के चारों ओर नाच रहे हैं और सभी उनकी ओर देख रहे हैं। कुछ ही देर में एक सिपाही आया और उनका हाथ बांध दिया। अकबर ने पूछा, तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? सिपाही हंसा और उत्तर दिया, हमारे अस्तित्व की खातिर हमारे प्रभु के सामने
आपका बलिदान दिया जाएगा। और वो हंसते हंसते निकल गया। अकबर ने बीरबल के कथन सब कुछ अच्छे के लिए होता है इसको याद किया, लेकिन वो इसे समझ नहीं पाए। कबीले का राजा अकबर के पास आया और उनके शरीर की जांच की। वो गुस्से में बोला, हमें बलिदान के लिए एक स्वस्थ आदमी की जरूरत है मूर्खों। उसका हाथ जख्मी है, उसे छोड़ दो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। सैनिकों ने अकबर को उसी स्थान पर छोड़ दिया जहां से उनका अपहरण किया था। बाद में राजा ने अपने सैनिकों से मुलाकात की और उसे तुरंत बीरबल से मिलने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल को ले जाकर राजा के सामने पेश किया। अकबर ने पूछा, मैं चोट के कारण बच गया था, लेकिन आपकी जेल में क्या अच्छा है बीरबल? बीरबल इस घटना को जानते थे और उन्होंने उत्तर दिया, हे प्रभु, उन्हें बलिदान के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकता थी। अगर मैं आपके साथ होता तो वो आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते और इस जेल के कारण मैं बच गया। अकबर और उसके साथी हंसे और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उसे तुरंत रिहा कर दिया गया और ये युवक इतिहास में सबसे बुद्धिमान चरित्र बीरबल के रूप में बना रहा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए।